नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के इंस्टीट्यूट पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन चल रहा है 5 क्वेश्चन सीरीज़ का। बीच में मैंने बंद कर दिया था, दोबारा मैंने स्टार्ट किया इस सेशन को। 40 वीडियोस इस सेशन की बन चुकी थी। तो इन वीडियोस के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से होंगे, क्या शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उनकी, वो भी बताया जाएगा आपको। और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये लिए गए हैं राकेश यादव सर की बुक है, उस बुक से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वो बुक परचेस करिए, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से हुए हैं। उस बुक में क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, लेकिन समझाया नहीं गया कि आखिर वो सॉल्व कैसे होना है, क्या उन्होंने ट्रिक अप्लाई करी है। मैं इन वीडियोस के माध्यम से कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि आखिर वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुए हैं। लेकिन वो बुक परचेस करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं ये क्वेश्चंस का फ़ायदा आपको अच्छे से मिले। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। After selling 72 articles, a man loses SP of 9 articles. Find loss percent. तो बोल रहा है साफ साफ क्वेश्चन के अंदर कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लूसेस SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो मान लेते हैं कि लेट जो एक आर्टिकल है उसका SP मैंने X मान लिया, ठीक है ना। तो भाई जब उसने सेल किया होगा 72 आर्टिकल्स, तो SP कितना हो गया उसका, SP हो गया 72X। बात समझ में आ रही है। उसको कितना नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ कितना हो गया उसको, 9x का। कैसे आया भाई ये, मैंने माना कि जो है SP ऑफ 1 आर्टिकल इज़ x, तो SP ऑफ 9 आर्टिकल्स इज़ 9x, SP ऑफ 72 आर्टिकल्स इज़ 72x। तो हम CP निकाल सकते हैं ना। CP कितना आ जाएगा, हम जानते हैं CP अगर लॉस हो रहा है तो SP प्लस लॉस इज इक्वल टू CP। इसका मतलब यहाँ पर जो है CP आ गया है 81x। बात समझ में आई। CP आ गया 81x। व्हाट इज़ लॉस परसेंट, तो लॉस बाय CP इंटू 100, ये होता है लॉस परसेंट। तो 9/81 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 9 9 81, 100/9% इज़ द आंसर। कितना आंसर है, 100/9%। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। After selling 72 articles, a man earns a profit of SP of 9 articles. Find profit percent। वही पहले वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लिया मैंने कि एक आर्टिकल का जो है SP है वो X है। तो एक आर्टिकल का तो SP ऑफ 72 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 72X हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 9 आर्टिकल्स का, मतलब कि प्रॉफिट आ गया 9x। बात समझ में आई। तो CP कितना आएगा, हम जानते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू CP होता है। तो ये आ जाएगा 63x। CP आ गया। अब निकालना है हमें प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है 9, 63 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 9 7 ज़ा, तो 100/7% इज़ द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। After selling 10 candles, a man earns a profit of SP of 3 pence. While selling 10 pence, a man loses SP of 4 candles. The numerical value of profit percent and loss percent is equal, and the CP of candle is half of the CP of pen. Find the ratio of SP of candle to the pen. तो क्वेश्चन अच्छा है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है वो ये है कि जो CP ऑफ कैंडल इज़ हाफ ऑफ द CP ऑफ पेन। तो मान लिया अगर कि CP ऑफ पेन जो है, मैंने CP ऑफ पेन वो मैंने मान लिया कि वो 2x है, तो CP ऑफ कैंडल जो है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि बोल रहा है CP ऑफ कैंडल इज़ हाफ ऑफ CP ऑफ पेन। ये मैंने एक कैंडल का निकाला CP, ये मैंने एक पेन का CP निकाला। अब आओ क्वेश्चन पे। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ द SP ऑफ 3 पेन्स। जब वो 10 कैंडल्स बेचता है, ठीक है, तो ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ SP ऑफ 3 पेन्स। तो SP ऑफ 3 पेन्स कितना आ जाएगा, माना एक पेन का जो SP है वो कुछ मान लेते हैं, SP ऑफ कैंडल वो सपोज हमने A मान लिया, SP ऑफ जो पेन है वो मैंने B मान लिया, ठीक है। तो दोस्तों SP ऑफ कैंडल 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP ऑफ 3 कैंडल्स कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3A आएगा या नहीं आएगा, सही है।
यहाँ पर देखो, वाइल सेलिंग 10 पेंस अ मैन लूजेज अ एसपी ऑफ 4 कैंडल्स, तो लॉस कितना आ जाएगा भाई, 4B आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ज़रा, प्रॉफिट परसेंट कह रहा है कि जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा भाई, कितना प्रॉफिट है 3A है, डिवाइड बाय कितना CP, 10 कैंडल बेचा उसने, तो मतलब कि 10x CP हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, लॉस कितना है 4B। ये लॉस कितने पर आए, जब उसने 10 पेन बेचे, मतलब कि 10⁻20x आ जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं, x से x गया, 10⁻20, 2×2 = 4। इसका मतलब है कि A/B की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/3। A इज़ वॉट, A इज़ SP ऑफ कैंडल एंड B इज़ वॉट, SP ऑफ पेन। तो वही तो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ SP ऑफ कैंडल टू पेन। तो A/B कितना आ गया, 2/3। ये आपका आंसर है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट अर्नड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 800 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट सोल्ड फॉर 275। तो माना 275 का जब उसने बेचा तो उसको लॉस हो गया सपोज x, ठीक है। लेकिन जब वो 800 का बेचता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, वो होता है 20 टाइम्स लॉस का, ठीक है। तो भाई अगर मुझे CP निकालना है, CP तो सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। CP निकालना है तो मैं जानता हूँ कि SP में हम लॉस को ऐड करते हैं तो हमारा CP आता है, या फिर SP में हम प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारा CP आता है। तो यहाँ से 3x कितना आ गया, 3x आ गया यहाँ से, 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, और 7 में 2 गए 5, 5 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 पंजे 15। तो x आ गया 175। तो इसको हम करेंगे ऐड यहाँ पर। सही क्या कैलकुलेशन, जरा एक बार और देख लो भाई। ये दिया है हमें 275 SP हो गया, SP में हमने लॉस को प्लस कर दिया तो CP आ गया, बढ़िया। यहाँ पर SP दे रखा है 800, उसमें से मैंने प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो CP आ गया 20x, सॉरी यहाँ पे 20 था, ठीक है ना। तो 20 और प्लस x हो गया 21x, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, समझ में आ गया हमें कहाँ मिस्टेक हमारी हुई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब सही हो जाएगा। मुझे 2 मिनट दीजिए। चलो अब देख लेते हैं हम भाई। ये हो गया 21x, ठीक है। 21x इज इक्वल टू, 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, और 7 में से 2 गए 5, 21 से कटेगा, 21 से कम 21, 21 दूनी कितना होता है 42, 10 बचा 21 पंजे, तो मतलब कि x आ गया 25। x 25 आ गया, 25 को यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, CP आ जाएगा। तो 275 प्लस 25 कितना हो जाएगा, CP आपका आ गया 300। कितना आ गया CP, 300। अब बोल रहा है एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड्स इफ़ ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट 20%। तो 20% निकाल लेंगे इसका भाई। 20% कितना आ जाएगा इसका, 3 दूनी 6, 60 रुपये, 20% आ गया इसका, तो कितना हो जाएगा SP हो जाएगा आपका 360 रुपये। 360 इज़ द आंसर। बात समझ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹717 इज 11.9% मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट ₹527। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ़ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो भाई पहले जो परसेंटेज है यार देखो, ये 11 1/9% को मैं लिख दूँ 1/9, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब वो बोल रहा है कि जब उसने 527 का बेचा तो उसको जो लॉस हुआ, ठीक है ना, सपोज x लॉस हुआ, ठीक है। जब वो 717 का बेच रहा है तो जो प्रॉफिट होता है ना, वो इस लॉस का 1/9 ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो है प्रॉफिट हो गया 10x/9। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, जो लॉस है और जो प्रॉफिट है उसके बीच में जो रेशियो है, अगर लॉस 9 है तो प्रॉफिट 10 है, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ, अगर लॉस 9x है तो प्रॉफिट है 10x। तो क्वेश्चन ईजी हो गया भाई। 527 में अगर मैं 9x ऐड करूँगा, दैट इज़ इक्वल टू 717 माइनस का 10x, जो मैंने बताया था पहले भाई। अगर लॉस दे रखा है आपको तो SP में हम लॉस प्लस करते हैं तो CP बन जाता है। प्रॉफिट दे रखा है आपको तो SP में हमने प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमारा CP आता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 19x
इज़ इक्वल टू, करेंगे माइनस तो 7 में 7 गए 0, 11 में से 2 गए 9, ठीक है, और 6 में से 1 गया 5, 190 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू, 10। अब वो पुट कर दो किसी एक वैल्यू में, सपोज मैंने यहाँ पुट कर दी तो जो है 527 प्लस 90 करेंगे हम, कितना आ जाएगा 527 प्लस 90, ये हमारा सी पी आ गया। 7, 9 और 2 11 और 6, 617 इज़ द सी पी। बात समझ में आ रही है। अब वो कह रहा है कि उसको 10% प्रॉफिट अर्न करना है, तो इसका 10% कितना होगा, 61.7 होगा, ठीक है। ऐड कर दो तो 7, 8, 7 और 6, 678.7 आपका एस पी आ जाएगा। बात समझ में आई है। तो दोस्तों अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे करेंगे तो जो है क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत कोई ऐसा नहीं, बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्या तरीका हमें इस्तेमाल करना है। कोई बहुत बड़े फॉर्मूलेज हमें नहीं याद करने, ना ही यूज़ करने हैं। सिंपल मेथड लेके चलेंगे और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।